जय श्री कृष्णा सभी बच्चों को। आज हम वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल चैप्टर के क्वेश्चन करेंगे। ये चैप्टर 5 मार्क्स का है। इसमें 1 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे, तो 3 नंबर यहाँ हो गए। एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का। टोटल 5 नंबर का ये चैप्टर है। ठीक है, तो देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है, आप सभी जानते हैं। अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त कैसा होता है? ऐसा। वृत्त की पूरी परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। तो आधी कितनी हो जाएगी? पाई आर। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, अर्धवृत्त की परिधि को पाई आर कर देते हैं, जबकि ये गलत है। ठीक है, ये जो कर्व वाला पार्ट है ना, ये है। अर्धवृत्त में ये भी इंक्लूड होता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? व्यास, है ना। त्रिज्या आर, व्यास क्या हो जाएगा? 2 आर। तो अर्धवृत्त की परिधि सभी ध्यान रखना क्या होती है? पाई आर प्लस 2 आर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसमें क्वेश्चन में बन सकता है, तुमको त्रिज्या बोल देगा कि त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, तो अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात करे। ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। नेक्स्ट, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटे 2। लघु त्रिज्यघन का क्षेत्रफल, देखिए बच्चों, ये वृत्त है, ये इसकी त्रिज्या है। तो आपकी जो ये वाली शेप दिख रही है, ये पिज्जा जैसी शेप, है ना, इसको हम बोलते हैं त्रिज्यखंड। ये त्रिभुज नहीं है, त्रिभुज में तो तीनों रेखाखंड होते हैं, ये कर्व शेप है, वक्राकार शेप है ये। तो इसको हम बोलते हैं त्रिज्यखंड। तो इसका क्षेत्रफल अपन कैसे निकालते हैं? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, अब देखो, ये हो गया हमारा लघु त्रिज्यखंड। ठीक है ना। अब जो, अगर मैं इसको हटा दूंगा यहाँ से, तो ऐसा वाला पार्ट तुमको दिख रहा होगा, ये हो जाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड। ये लघु त्रिज्यखंड और ये दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ वाला कैसे निकालोगे? देखो, इस वृत्त में से तुमने जब लघु त्रिज्यखंड को हटा दोगे तो दीर्घ बचेगा ना। ठीक है, तो हमने क्या किया, वृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर में से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस कर दिया, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बच जाएगा। चाप की लंबाई, देखो, ये जो चाप है, इसकी लंबाई कैसे निकालते हैं अपन? इसकी लंबाई का सूत्र है पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। ठीक है, ध्यान रखना ये। और चाप की लंबाई को एल से प्रदर्शित करते हैं, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को ए से। तो इन दोनों में एक संबंध होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इसके बेस्ड पे क्वेश्चन भी बन सकता है, और ये रिलेशन जो संबंध है वो भी पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ए बराबर 1/2 इंटू एल, एल मतलब चाप की लंबाई, इंटू आर। इसके बेस पे अपन एक क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे आगे। ध्यान रखना आप सभी ये क्वेश्चन। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब वृत्तखंड क्या होता है? त्रिज्यखंड आप सभी ने समझ लिया क्या होता है। अब वृत्तखंड क्या होता है? देखो, ये वृत्त की एक जीवा है, ये वृत्त की जीवा इस वृत्त को 2 भागों में बांट रही है। इसको हम बोलते हैं लघु वृत्तखंड, इसको बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, अब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? देखो, जैसे ये केंद्र है, मान लो इसको मैंने इससे मिला दिया। ठीक है, अब लघु वृत्तखंड, इसका क्षेत्रफल निकालना है अपन को, तो ये कैसे निकलेगा? ये त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल को माइनस करोगे, तब जाके ये वाला क्षेत्रफल आएगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो ये होता है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ध्यान रखना है, ये हो गई आर, ये हो गई, इसके बीच का कोण हो गया थीटा। हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ऐसे निकालना है आपको। ठीक है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? देखो, जैसे अभी हमने बनाया था, ये लघु वृत्तखंड हो गया, ये दीर्घ वृत्तखंड हो गया। ये कैसे निकलेगा? इस पूरे वृत्त में से इस लघु वाले को माइनस कर दो, तो ये वाला पार्ट बच जाएगा। तो वृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस कर दोगे, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये कैसे आएगा? ये इस सूत्र से आएगा। ठीक है, तो ये सभी सूत्र आप याद करें और इनको समझिए भी। लघु चाप का डिग्री माप कितना होता है? 180 डिग्री से कम। देखो, जैसे ये लघु चाप है, ये लघु चाप है ना, ये केंद्र पे बनाएगा हमेशा 180 डिग्री से कम कोण, 180 से कम। और देखो, ये दीर्घ चाप है, ये वाला, ये बनाएगा 180 से ज़्यादा, 180 से ज़्यादा है नहीं कोण। ठीक है, तो दोनों कंडीशन ध्यान रखना, एक नंबर पे बन सकता है। वृत्त के प्रत्येक चतुर्थांश की कोण का मान आप सभी जानते हैं 90 डिग्री होता है। जैसे वृत्त बनाया अपन ने एक ऐसे, और अपन ने ये चतुर्थांश बना दिए, ये पूरा 360 होता है। तो 360 के 4 इक्वल पार्ट करेंगे हम, 360 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 90 90। तो ये सारे जो चतुर्थांश है उनको, उनमें कोण कितना होता है? 90 डिग्री का होता है, ध्यान रखना। घड़ी के मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का? 6 डिग्री का। ठीक है, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। आपसे एक नंबर में पूछ सकता है ये, और इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकता है। तो आइए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं।
एक वृत्त के प्रत्येक चतुर्थांश की कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री। अभी आपको बताया है, ठीक है। ये देखो ये रहा, ठीक है। तो छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है, त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें, इसका कोण p डिग्री है। तो अभी आपको बताया त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अब हमको त्रिज्या कितनी दे रखी है? कैपिटल आर, तो यहाँ कैपिटल आर लिख दो। थीटा कितना दे रखा है? कोण पी। यहाँ पे देखो इसमें कोण हमको क्या दे रखा है? पी दे रखा है, तो यहाँ पे पी रख दो आप, यहाँ पे थीटा की जगह इसके अकॉर्डिंग बट्टे 360। तो ये आना चाहिए देखो। तो इस ऑप्शन को चेक करते हैं, देखो यहाँ पे आर स्क्वायर तो है ही नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पाई आर स्क्वायर पी अपॉन 180, जबकि अपन को पाई आर स्क्वायर पी अपॉन 360 चाहिए, ये भी गलत हो गया। ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे भी आर स्क्वायर नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। देखो इस टू को अगर मैं इससे से काटूंगा तो नीचे 360 आएगा, तो ये देखो पाई आर स्क्वायर पी अपॉन 360 बन गया ना, तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त की परिधि दे रखी है, अपन को त्रिज्या पूछ रहा है। तो वृत्त की परिधि आप सभी जानते हैं कितनी होती है? 2 पाई आर। और वो कितना दे रखा है? 176। तो हमने रख दिया 2 पाई आर बराबर 176। अब 2 एज इट इज, पाई का मान 22/7 होता है, इंटू आर ऐसा का ऐसा बराबर 176। हमको आर का मान निकालना है, ठीक है। तो जो डिवाइड में होता है वो जाता है मल्टीप्लाई में, तो 7 मल्टीप्लाई में चला गया। और जो ये 2 और 22 मल्टीप्लाई में थे, ये कहाँ जाएंगे? डिवाइड में, ठीक है। देखो 22 से ये कट गया 8 बार, 22 अट्ठे 176 होता है। 2 से 8 कट गया 4 बार, 4 को 7 से गुणा करोगे त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 28 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, वृत्त के त्रिज्याखंड का केंद्रीय कोण कितना दे रखा है? 120। तो कोण हमको दे रखा है 120, इसका क्षेत्रफल हमको दे रखा है 66/60। ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है, अपन को त्रिज्या पूछ रहा है। तो देखो आप सभी जानते हैं, अभी आपको मैंने सूत्र लिखवाया था, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो क्षेत्रफल का मान दिया हुआ है कितना? 66/7, वो रख दिया हमने। बाकी ऐसे कैसे लिख दिया यहाँ पे, पाई का मान रखा 22/7, आर हमको ज्ञात करना है, थीटा का मान 120 दे रखा है, बटे 360 लिख दिया बराबर 66/7, ठीक है। अब देखो 120 से 360 कट जाएगा 3 बार, ठीक है। देखो ये 7 से 7 भी कट जाएगा इधर, है ना। 22 से 66 कट जाएगा 3 बार, ठीक है। तो ये 3 इधर गुणा में जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3 बराबर 9। तो आर का मान कितना आ जाएगा? 3, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वृत्त के लघु त्रिज्याखंड का कोण, इस बार हमको लघु त्रिज्याखंड का कोण दिया तो दीर्घ त्रिज्याखंड का कोण पूछ रहा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आया तो आप 360 में से माइनस कर दिया करो, वो कोण आ जाएगा। फिर भी अपना समझ लेते, जैसे वृत्त बनाया लघु त्रिज्याखंड, लघु त्रिज्याखंड क्या होता है? जैसे मैंने ये त्रिज्याखंड बना दिया, ठीक है। इसका कोण हमको दे रखा है 250 डिग्री। दीर्घ का पूछ रहा है, दीर्घ त्रिज्याखंड ये हो गया, ठीक है। इसका कोण क्या होना चाहिए? अब देखो ये कैसे निकालोगे, इस पूरे 360 में से आप ये 250 को माइनस कर दोगे तो ये वाला कोण आ जाएगा ना। तो 360 में 250 को माइनस कर दोगे तो 110 आ जाएगा अपना कोण, ठीक है। नेक्स्ट, 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी क्या होगी? देखो जैसे ये पहिया है, ये पहिया जब ऐसे लुढ़केगा तो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा? वृत्त की परिधि के बराबर, ठीक है। तो इसका मतलब हमको वृत्त की परिधि निकालनी है। 2 पाई आर होती है वृत्त की परिधि, पाई का मान 22/7 रख दिया। ये हमको व्यास दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तो आर क्या हो जाएगी? 14/2। 2 से 2 कट गया, 7 से 14 कट गया 2 बार, 2 को 22 से गुणा करोगे 44 सेंटीमीटर वृत्त की परिधि आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो वृत्तों की त्रिज्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऐसा न्यूमेरिकल भी बन सकता है और ऐसा भी बन सकता है। दो वृत्तों की त्रिज्या r1 व r2 है, तो मैंने दो वृत्त मान लिए, एक की त्रिज्या r1 हो गई, एक की त्रिज्या r2 हो गई। इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के समतुल्य परिधि के वृत्त की त्रिज्या r का मान क्या होगा? देखो ये कहना क्या जा रहा है कि जो दोनों वृत्त ना जिनकी त्रिज्या r1 r2 है, उनकी परिधि का आपको योग करना है, ठीक है। और एक और वृत्त है जिसकी त्रिज्या मैंने r मान ली और उसी r का मान ये पूछ रहा है हमसे, ठीक है। तो इन दोनों की परिधियों का योग इस वृत्त की परिधि के योग के बराबर है, तो इस वृत्त की त्रिज्या हमको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो प्रश्नानुसार क्या बोला? इस वृत्त की परिधि क्या होगी? 2 पाई r1, क्योंकि त्रिज्या इसकी r1 है। इसकी परिधि क्या होगी? 2 पाई r2, क्योंकि इसकी त्रिज्या r2 है। और इस वृत्त की परिधि क्या होगी? 2 पाई r, क्योंकि इसकी त्रिज्या r है, ठीक है। तो वृत्तों की परिधियों का योग कर दिया मैंने, इसकी परिधि के योग के बराबर रख दिया। यहाँ से 2 पाई कॉमन आया तो बचा r1 प्लस r2, 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा तो बच गया r बराबर r1 प्लस r2। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
सेम क्वेश्चन है, दो वृत्तों की त्रिज्या है r1 बाय r2, तो दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग के समतुल्य क्षेत्रफल के वृत्त की त्रिज्या r का मान क्या होगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है, दोनों वृत्त बनाने हैं अपन को। ठीक है, इस बार क्षेत्रफलों का योग करना है, तो जिसकी त्रिज्या r1 है उसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r1 स्क्वायर, जिसकी त्रिज्या r2 है उसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r2 स्क्वायर। ये किसके बराबर होगा, जो बड़ा वृत्त है हमारा उसके क्षेत्रफल के पाई r स्क्वायर। यहाँ से पाई कॉमन ले लिया तो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर बच गया, ये पाई से पाई कट जाएगा, तो आर स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर के। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये भी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हमको देखो ये सवाल ऐसे बन सकता है, मान लो ऐसे बोल दिया कि दो वृत्तों की त्रिज्या 3 व 4 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के समतुल्य क्षेत्रफल के वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। तो आप यहाँ मान रखोगे ना, तो देखो त्रिज्या आ जाएगी, जैसे जो हमारे रिजल्ट आ रहे हैं यहीं पे मान रख दो, ये त्रिज्या हमको निकालनी है। तो r1 हमारा 3 हो गया, r2 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 25 हो गया, तो r का मान कितना आ जाएगा, √25 मतलब 5। ठीक है, तो न्यूमेरिकल में बन सकता है क्वेश्चन। एक वृत्त की परिधि व वर्ग का परिमाप बराबर है, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप बराबर है, तो मान लो जैसे मैंने वृत्त बनाया है, इसकी त्रिज्या अपन ने r मान ली और एक वर्ग बना दिया, वर्ग की जो भुजा है हमने a मान ली, तो वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr, किसके बराबर, वर्ग के परिमाप के। वर्ग का परिमाप क्या होगा, अगर इसकी भुजा a है तो वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 इंटू भुजा मतलब 4 इंटू a, तो हमने रख दिया इसको बराबर। अब यहाँ से या तो r का मान निकालो या a का मान निकालो, तो मैंने a का मान निकाल दिया, तो ये 4 कहाँ जाएगा, इसके बट्टे में जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2πr/4। अब 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, तो a बराबर हो गया πr/2। हमको बोल रहे हैं इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, देखो स्टूडेंट ऑप्शन कन्फ्यूजन है, 7:22, 22:7, 11:14, 14:11। अगर आप यहाँ पे पढ़ने में क्वेश्चन को गलती करोगे तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमको बोल रहा है उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। अब देखो पहले किस किस पहले क्या दिया हुआ है हमको, वृत्त, तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल रखना है, उसके बाद वर्ग का क्षेत्रफल रखना है। ठीक है, तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल रख दिया और बटे में वर्ग का क्षेत्रफल रख दिया। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर। ठीक है, अब ए भुजा कैसे निकालेंगे वर्ग की, देखो यहाँ पे हमको दे रखी है πr/2, तो πr/2 हमने यहाँ रख दिया, उसका स्क्वायर कर दिया, ये ऐसा का ऐसा। ठीक है, इसका वर्ग करेंगे, देखो पाई का वर्ग पाई स्क्वायर, आर का वर्ग आर स्क्वायर, और बट्टे में जो 2 का वर्ग 4 आएगा वो कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ऊपर चला गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, एक पाई से एक पाई कट जाएगा, तो नीचे बच गया पाई, 4/पाई, पाई का मान 22/7 रख दिया, देखो मैंने 7 ऊपर चला गया, गुणा करा इसका तो 28/22 आएगा, इसको 2 से काट दिया तो 14/11, तो इसका आंसर हो जाएगा 14:11। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान रखना। एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, तो वृत्त की परिधि क्या होगी, तो वृत्त की परिधि 2πr होती है, पाई का मान 22/7 रख दिया, आर का मान 3.5। इस पॉइंट को उठाया नीचे 10 आ गया, 7 से 10 35 काट दिया अपन ने 5 बार, 5 से 10 काट दिया 2 बार, 2 से 2 कट गया, तो परिधि कितनी आ गई 22 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो रिक्त स्थान में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, वृत्त के अनुदिश एक पूरे चक्कर में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, वृत्त की परिधि। ऐसा क्वेश्चन अभी अपन ने क्या था चक्कर वाला, तो इसका आंसर हो जाएगा परिधि। ठीक है, वृत्त के अनुदिश, अनुदिश पूरे एक चक्कर में तय की गई दूरी को हम क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। वृत्त की जीवा वृत्त को दो भागों में बांटती है, तो इसमें बने पड़ते भाग को हम क्या कहते हैं, वृत्तखंड। अभी बताया था मैंने आपको, समझाया था ऊपर ही, है ना, दोबारा लिख देते हैं इसको, वृत्तखंड। देखो अभी समझाया, जैसे व्रत है, ये जीवा है, जीवा व्रत को दो भागों में बांटती है, दोनों भाग को क्या कहते हैं अपन, व्रतखंड। ये लघु व्रतखंड और ये दीर्घ व्रतखंड, तो यहाँ पे आपको व्रतखंड लिखना है। इसने ही नहीं पूछा, प्रत्येक भाग को पूछा है, अगर पूछता छोटे भाग को क्या कहते हैं तो हम लिखते हैं लघु व्रतखंड, बड़े वाले भाग को क्या कहते हैं तो हम क्या लिखते हैं, दीर्घ व्रतखंड। ठीक है, व्रत के केंद्र पर बना कोण समकोण के कितने समकोण के बराबर होता है, तो देखो आपको पता है व्रत का जो केंद्र होता है ये हमारा बना था 360 डिग्री का कोण पूरा, तो समकोण तो चार समकोण के बराबर होगा, क्योंकि एक समकोण में 90 डिग्री होते हैं, चार समकोण मतलब 4 × 90 बराबर 360 डिग्री। ठीक है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है वो आपके वस्तुनिष्ठ में बन सकता है। एक वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप मतलब वृत्त की परिधि 2πr, ये और क्षेत्रफल क्या है बराबर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², वो परिमाप होता है 2πr। देखो पाई से पाई कट गया, एक आर से एक आर कट जाएगा, तो आर बराबर क्या बच गया
2, तो वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा था तो 2 आ गई। ठीक है। घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण कितना होता है? ऊपर आपको बताया था कितना होता है, 6 डिग्री होता है, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 20 मिनट में केंद्र पर आंतरिक कोण का मान। तो देखो, आपको अगर वो लाइन पता होगी कि 1 मिनट में कितना कोण बनता है, कितना बनता है, 6 डिग्री, तो 20 मिनट में कितना बनेगा, 20 को 6 से गुणा कर दो, 120 डिग्री। तो ये ध्यान रखना कि 1 मिनट में कितना कोण बनता है, 6 डिग्री। अगर आपसे पूछे 10 मिनट में कितना होता है, 10 इंटू 6 कर देना, 60 डिग्री। 20 मिनट में पूछेगा तो 20 इंटू 6 कर देना, 120 डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो मैं जिस सूत्र जो मैंने आपको संबंध लिखवाया था वो संबंध यहाँ पे यूज हो रहा है। त्रिज्यीय का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। इस बार हमको दे गया, चाप की लंबाई दे दी 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या दे दी 6 सेंटीमीटर। तो ये सूत्र काम में लेंगे अपन, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, हाफ एज इट इज एल का मतलब त्रिज्यीय की चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई है 10, तो यहाँ 10 रख दिया अपन ने। आर त्रिज्या कितनी, 6। ठीक है। 2 से 10 काट दिया 5 बार, तो 5 इंटू 6 क्या हो गया, 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यीय का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका कोण 60 डिग्री है। तो हमको थीटा का मान दे दिया 60 डिग्री और त्रिज्या दे दिया। त्रिज्यीय का क्षेत्रफल निकालना है, तो सूत्र हम सभी जानते हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई का मान रख दिया 22/7, आर 6 इंटू 6, थीटा का मान 60 रख दिया और बटे में 360। ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं अपन। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 6 से 36 कट जाएगा 6 बार, इस 6 से एक 6 कट जाएगा, तो 22 इंटू 6 होता है 132 बट्टे 7 बच गया। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है। ये सभी एक नंबर में बन सकते हैं, कोई क्वेश्चन 2 नंबर में बन सकता है। यहाँ पे एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो चतुर्थांश, अभी आपको पता है चतुर्थांश क्या होता है, ये होता है ये वाला पार्ट, है ना, जिसका कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो पहले हमको त्रिज्या निकालनी पड़ेगी, परिधि दे रखी 22, तो परिधि 2 पाई आर बराबर 22, पाई का मान 22/7 रखा, आर ऐसा का ऐसा, 22 से 22 कट जाएगा, 7 इधर जाएगा ऊपर, 2 कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो आर का मान आ गया 7/2। इसको पॉइंटों में मत निकालना आप, ठीक है, क्योंकि पॉइंट में फिर यहाँ पे कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी। तो क्षेत्रफल निकालना क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बत्ती 360। आपको पता है चतुर्थांश कितने का कोण बनाता है, 90 डिग्री का। तो पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2 इंटू 7/2 रख दिया, थीटा का मान 90 और बटे में 360। ये कट जाएगा देखो 4 बार, है ना, और ये 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 22 कट जाएगा 11 बार, तो 11 इंटू 7 बचा ऊपर, नीचे बचा 2 इंटू 4, है ना, तो 77/8 हो गया। इसको डिवाइड करोगे तो ये आंसर भी सही है, ये आंसर भी सही है। एक घड़ी के मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए, ये घड़ी बनाई है हमने यहाँ पे, इसकी जो लंबाई है सुई की, मिनट की सुई की लंबाई वो 14 सेंटीमीटर है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में, तो जो मिनट की सुई है वो 5 मिनट में जितना चलेगी, ठीक है, उसका अपन को एरिया निकालना है, ये वाला। तो ये क्षेत्रफल हमारा क्या हो गया, त्रिज्यखंड ही हो गया। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको कोण चाहिए और त्रिज्या चाहिए। त्रिज्या हमको दे रखी, कोण नहीं दे रखा। तो आपको सभी को पता है मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का, है ना। अब तो आपको याद हो गया होगा, ये 3-4 बार यूज में आ गया। तो 5 मिनट में कितना बनाएगी, 30 डिग्री का। ठीक है, तो कोण मिल गया हमको 30 डिग्री। त्रिज्या का मान 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, मान रख दो यहाँ पे सूत्रों में, पाई का मान 22/7, आर का मान 14 इंटू 14, थीटा का मान 30 डिग्री और इसका मान 360 डिग्री। अब देखो इसको हल करते हैं, 0 से 0 काट दिया हमने, 3 से 36 काट दिया 12 बार, 7 से 14 कट जाएगा 2 बार, 2 से 12 कट जाएगा 6 बार। ठीक है, एक सेकेंड, 2 से 12 कट जाएगा 6 बार, तो यहाँ 6 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको भी हम काट लेते, 2 से काट लेते, 2 तिया 6 और ये कट जाएगा 11 बार, तो 11 इंटू 14/3 बच गया। इसको इससे गुणा करो 154 आएगा, 154 को 3 से डिवाइड करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर इतने डिग्री का कोण अंतरित करता है। चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई का सूत्र पाई आर थीटा बटे 180 होता है, ऊपर लिखवा रखा है मैंने सूत्र। पाई का मान 22/7 रख दिया, आर का मान 14 दे रखा है, थीटा का मान भी दिया हुआ है 60 डिग्री और अपॉन में 180। तो देखो इस बार भी कटते, 0 से 0 कट, 6 से 18 कट गया 3 बार, 7 से 14 कट गया 2 बार, तो 22 इंटू 2/3 बचा, तो 44/3 हो गया। इसको काटोगे तो इसका आंसर, चाप की लंबाई पूछी, क्षेत्रफल नहीं पूछा, तो सेंटीमीटर में ही आएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर कब लगता है, क्षेत्रफल पे। ठीक है। नेक्स्ट, देखो मैंने अभी आपको क्वेश्चन बताया था ऊपर, वैसा क्वेश्चन आ गया।
दो वृत्तों की त्रिज्या दे रखी है अपन को 5 और 12, तो एक को अपन ने R1 बोल दिया, एक को R2 बोल दिया, R1 5 है, R2 12 है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल, अब इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है अपन को, इसको अपन ने R बोल दिया, इसका जो क्षेत्रफल है ना, इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई R1 स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल होगा पाई R2 स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर। तो यहाँ से पाई कॉमन लोगे, पाई तो पाई से पाई कट जाएगा, ये बच गया। R1 का मान 5 है, R2 का मान 12 है, मान रखोगे 25, 144 जोड़ोगे 169, तो वर्गमूल लगाओगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 13 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त का चाप केंद्र पर इतने डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। तो देखो, जैसे वृत्त का चाप है, ये एक सेकेंड, वृत्त का चाप है ये, जैसे मैंने ये चाप मान लिया इतना बड़ा, ये केंद्र बना रहा है, केंद्र ये बना रहा है केंद्र 45 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का, 45 डिग्री का। यदि इसके लघु त्रिज्यंग का क्षेत्रफल, इस जो त्रिज्यगण दिख रहा है इसका क्षेत्रफल हमको दे रखा है 77, ठीक है। तो त्रिज्या ज्ञात करें, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 से। क्षेत्रफल का मान दिया हुआ है 77, तो यहाँ मान रख दो, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर त्रिज्या निकालनी है, थीटा का मान 45 बटे में 360, ठीक है। तो देखो, मैंने 45 को काट दिया, जैसे 9 से काटते अपन, 9 पंजे 45, 9 चौक 36, 0, 5 से 40 कट जाएगा 8 बार, तो 8 बच गया। आर स्क्वायर निकालना है, इसको यहीं छोड़ दिया। देखो ये 7 और 8 कहाँ जाएंगे, मल्टीप्लाई में जाएंगे, ये डिवाइड में इसलिए, तो यहाँ चले गए, ट्रांसफर कर दिया मैंने इनको। और ऊपर बच रहा है 22, ये 22 कहाँ जाएगा, नीचे डिवाइड में। 11 से काट दो इसको, 11 दूनी 22, 11 सत्ते 77, 2 से 8 कट जाएगा 4 बार, तो 7 इंटू 4 बचा, इसको मल्टीप्लाई करो 196 आएगा। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसका अच्छे से रिविजन करिए। धन्यवाद।